जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आज हम लोग कुछ ऐसे नेमिंग करेंगे जिसमें हम लोग स्पेशल सफिक्स का यूज़ करने वाले हैं। अब स्पेशल सफिक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे कब ये यूज़ करते हैं। तो स्पेशल सफिक्स मतलब पहले लिख लेना, नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग स्पेशल सफिक्स। स्पेशल सफिक्स आर यूज्ड व्हेन all carbon containing functional groups cannot be included in parent chain। यहाँ पे ध्यान रखना, कीटोन को छोड़ देना। कीटोन जो है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, उसकी हम बात नहीं करेंगे। उसका एब्स्ट्रैक्ट नेमिंग या फिर स्पेशल सफिक्स का कोई इस्तेमाल नहीं है कीटोन्स में। उसके अलावा जो भी हैं, जैसे देखो CHO, COH, CONS2, COCl, CN, C डबल बॉन्ड OR, ये एनहाइड्राइड भी है, तो इन सब में इस्तेमाल होगा। तो सारे कार्बन अगर फंक्शनल ग्रुप वाले पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हो पा रहे हैं तो वहाँ पे स्पेशल सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्टली अटैच है रिंग पर, तब स्पेशल सफिक्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये दो कंडीशन है स्पेशल सफिक्स का। क्या समझ में आया सर जी? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम एग्जाम्पल कराएंगे ना, उसके बाद आके इसको पढ़ना तो दोबारा समझ में आएगा। जैसे ऑल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन पैरेंट चेन। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे CHO, CHO, CHO 3 बार है। अब तुम चाह के भी तीनों को एक साथ नहीं इंक्लूड कर सकते हो। तुम मैक्सिमम ये कर सकते हो कि ये, ठीक है, ये वाला कर सकते हो जहाँ पे ये मेरा डॉट जा रहा है, ठीक है, ये कर सकते हो। तो ये वाला क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। अब भाई ऐसा तो है नहीं है भाई, तीनों CHO तो हमारे लिए एक जैसे हैं, तो दो को ले रहे हो एक को नहीं ले रहे हो, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है कि तीनों को छोड़ दो। मान लो दो बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं आपके, और आपके घर पे कोई प्रोग्राम है, वही तीनों मान लो आने वाले हैं। अब आपने दो को इनवाइट किया, तीसरे को नहीं किया, तब तो ये बहुत गलत बात है। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि किसी को इनवाइट मत करो। सब कोई सोचेंगे चलो भाई घरेलू प्रोग्राम था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप तीनों को छोड़ दीजिए, यानी कि आपने CHO का ये कार्बन, CHO का ये कार्बन और CHO का ये कार्बन, तीनों कार्बन को पैरेंट चेन में लिया ही नहीं है, ठीक है। तो जब लिया ही नहीं है तो काहे का अल लगाएंगे हम लोग, काहे का अल लगाएंगे। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन 1, 2, 3। आप ये बताओ, जब हम CHO लेंगे ही नहीं तो स्पेशल सफिक्स यूज होगा, और CHO के लिए स्पेशल सफिक्स कार्बल्डिहाइड है। 1, 2, 3 डैश हम लगा दिए, नीचे लिख देते हैं कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड, समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर भी देखो, अब सब कुछ उसी तरह है, ठीक है। एक बार ये देख लो, कार्बल्डिहाइड, COH के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, CONS2 के लिए कार्बोक्सामाइड, COCl के लिए कार्बोनिल क्लोराइड, CN के लिए कार्बोनाइट्राइल, इसके लिए एल्किल कार्बोक्सिलेट, एनहाइड्राइड के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ठीक। ये हो जाएगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक। इसके लिए प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो इस एग्जांपल में ये गलती मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे भाई हम ले पा रहे हैं, बीच में कुछ नहीं है, यहाँ पे हम पांचों ले पा रहे हैं। तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो पेंटेन। जब हम ले पा रहे हैं
तो 1,5 डाई अल, तब तो अल का यूज करेंगे भाई, जब हम CHO को एज अ यहाँ पे पैरेंट चेन ले रहे हैं CHO वाला कार्बन, तो डाई अल हो गया। यहाँ पे भी देखो नहीं ले पाएंगे, तो 1 2 3, तो 2 क्लोरो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई Ca हम लिख दे रहे हैं, आप लिख लेना उसको कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, अब देखो रिंग पे अगर जुड़ा हुआ हो, अगर रिंग पे जुड़ा हुआ हो तो भी हम एब्स्ट्रैक्ट नेमिंग करते हैं, यानी कि स्पेशल सफिक्स का यूज करेंगे। तो वहां पे नेम ऑफ द रिंग प्लस स्पेशल सफिक्स, बस नेम ऑफ द रिंग प्लस स्पेशल सफिक्स। यानी यहाँ पे रिंग का नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन, मैं Ca लिख देता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, लिख लेना यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। ठीक, साइक्लोहेक्सेन नहीं, साइक्लोब्यूटेन कार्बल्डिहाइड। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, बहुत सिंपल नेमिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे बेंजीन पे डायरेक्ट COH लगा हुआ है। अब ध्यान से समझिएगा, इसका नाम, मैं नाम बस स्पेशल नाम जो मतलब जो अभी मैं बताना चाह रहा हूँ वो तो मैं लिख रहा हूँ, इसका कुछ स्पेशल नाम भी होता है। इसको हम एक डिफरेंट सेक्शन में पढ़ेंगे, नेमिंग ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। फिर भी हम इसका नाम बता देंगे तो आप नोट कर लीजिएगा। इसका अभी जो हम पढ़ रहे हैं उस हिसाब से नाम हो जाएगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका कॉमन नेम भी है और IUPAC में भी एक्सेप्टेड है, बेंजोइक एसिड। क्या है, बेंजोइक एसिड। ठीक, ये हो जाएगा बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, ये हो जाएगा बेंजीन कार्बोक्सामाइड। ये हो जाएगा बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो इसका नाम जो बेंजीन कार्बल्डिहाइड है, इसका कॉमन नेम जो IUPAC में भी एक्सेप्टेड है, फेमस नाम इसका बेंजल्डिहाइड है, इसका नाम बेंजामाइड है, इसका नाम बेंजोनाइट्राइल है। ठीक है, ये हो जाएगा 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? ठीक है, चलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो जरा एस्टर का देखो स्पेशल सफिक्स क्या है, एल्किल कार्बोक्सिलेट, एल्किल कार्बोक्सिलेट। ठीक है, और रिंग पे लगा हुआ है तो रिंग पे साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, सिंपल एकदम। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, एस्टर का स्पेशल सफिक्स वाला लोग गड़बड़ा देते हैं, ध्यान रखना। सॉरी। देखिए यहाँ पे ये जो रिंग है ये पूरा बंद है कि नहीं, पहली बार यहाँ पे जो रिंग जो यहाँ पे लगा हुआ है एनहाइड्राइड, वो साइक्लोहेक्सेन पर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन 1,2 कार्बोक्सिलिक, बस कार्बोक्सिलिक एसिड के जगह पे कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड लगा दो, सिंपल है। अब ध्यान से समझना, ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड में ये जुड़ा हुआ नहीं है, तो ध्यान रखना यहाँ पे स्पेशल सफिक्स का यूज नहीं करेंगे। इसको जब हम लोग अलग करेंगे तो 1 2 3 4
असल में ये ब्यूटेन डाइओइक एसिड है। देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये एक ही मॉलिक्यूल से बना हुआ, ठीक है, ये असल में ब्यूटेन डाइओइक एसिड है, ठीक है। यही OH यहाँ पे निकल गया है तो यही O यहाँ पे जुड़ गया है तो ये बन गया है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ये ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड है, तो यहाँ पे स्पेशल सफिक्स नहीं यूज करेंगे, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। चलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे तो देखो 1 इसी को देना है, उसके बाद 2 3 4 5 6, ठीक है, 6, सॉरी यहाँ पे डाई लगाएंगे, यहाँ पे डाई लगा लेना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हो जाएगा 5 ब्रोमो साइक्लो हेक्स 3 इन, फिर उसके बाद कार्बल्डिहाइड, नेम ऑफ द रिंग, फिर कार्बल्डिहाइड, ठीक। यहाँ पे 1 नंबर तो इसको देना ही है। अब 2 इधर दो चाहे इधर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 5 6, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी डाई लगा लेना, ठीक है। चलो यहाँ पे हो जाएगा 4 ब्रोमो साइक्लोहेक्सा 2,5 डाई इन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? तो ये नाम था कुछ स्पेशल सफिक्स का, ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल होता है लेकिन आता है एग्जाम में। तो अब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।